Welcome to my YouTube channel. This is Himshikha and today we will discuss about the MCQs based on HTML and web designing. So let's start the MCQs. The first MCQ is web page editor work on a principle. वेब पेज एडिटर किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिस पर वेब पेज एडिटर काम करते हैं। वेब पेज एडिटर का मतलब ये होता है जब हम पेज को डिज़ाइन करते हैं यानी वेब पेज को बनाते हैं तो हमें एक वेब पेज एडिटर की नीड होती है। तो वेब पेज एडिटर्स जो होते हैं वो हमारा HTML भी हो सकता है और कुछ अदर वेब पेज एडिटर आते हैं वो भी हो सकते हैं। तो वो किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है सी आंसर, WYSIWYG। इस प्रिंसिपल पर वेब पेज एडिटर काम करते हैं। तो जो आपका आंसर रहेगा वो सी रहेगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोग्राम इज़ यूज्ड बाय द क्लाइंट्स टू व्यू द वेब पेजेस। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो क्लाइंट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है वेब पेजेस को देखने के लिए। यानी अगर आप इंटरनेट का पेज ओपन करना चाह रहे हैं, किसी भी वेब पेज को देखना चाह रहे हैं, तो आप किस प्रोग्राम का यूज़ करेंगे, किस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो वेब ब्राउज़र है। और वैसी बात है कि अगर मुझे इंटरनेट चलाना है या गूगल पर कुछ सर्च करना है तो मुझे किस चीज़ की नीड होगी, वेब ब्राउज़र की नीड होगी। लाइक गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सारे वेब ब्राउज़र होते हैं। इंटरनेट को सर्फ करने के लिए, चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र का। तो इसका आंसर है ए, वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द नेम ऑफ लोकेशन एड्रेस ऑफ द हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्या नेम है लोकेशन एड्रेस का ऑफ द हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो HTML में आप बनाते हैं, यानी कि HTML लैंग्वेज में हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उन सबको हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। ये इंटरनेट के जितने भी पेजेस होते हैं वो सब हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ये कह रहे हैं जब हम हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट की लोकेशन को देखते हैं तो उस लोकेशन को का जो एड्रेस आता है उसको क्या बोला जाता है, उस लोकेशन के एड्रेस को URL बोला जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है। ये याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म भी अलग से पूछी जाती है, फुल फॉर्म ऑफ URL। तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एड्रेस बताता है आपके कि आपका जो वेब पेज है या फिर डॉक्यूमेंट है हाइपरटेक्स्ट का वो कौन सी लोकेशन, कौन से स्थान पर सेव है। जैसे www.google.com आगे फाइल्स वगैरह का नाम होता है, तो वो आपका URL होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर शेयर्ड ऑन द इंटरनेट एंड आर कॉल्ड एज वेब पेज। कह रहे हैं क्या शेयर किया जाता है इंटरनेट पर और जिसको हम क्या कहते हैं, वेब पेज भी कहते हैं। तो जैसे अभी ऊपर बात हुई थी कि जब हम इंटरनेट के पेजेस को देखते हैं जो इंटरनेट पे पाए जाते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं। तो इंटरनेट के जितने भी पेजेस होते हैं हम उनको वेब पेज भी बोल सकते हैं और हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं। ये सब इंटरनेट पर ही पाए जाते हैं और हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट बोलें, वेब पेज बोलें या इंटरनेट के पेज बोलें, वो सब सेम है। ठीक है, ये इंटरनेट पर ही मिलेंगे आपको, इसलिए इंटरनेट पर शेयर करने वाली बात इन्होंने कही है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कलर्स नेम आर यूज्ड बाय द ब्राउज़र। कितने कलर नेम यूज़ किए जा सकते हैं वेब ब्राउज़र के द्वारा। वेब ब्राउज़र में भी एक क्वांटिटी होती है जिसमें कलर्स नेम हम यूज़ कर सकते हैं ब्राउज़र के थ्रू। तो वो क्वांटिटी है ब्राउज़र जो यूज़ करता है, ये हमारे लिए नहीं है, ये ब्राउज़र के लिए है, वो है 16 कलर्स का यूज़ कर सकता है वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन टाइटल बार ऑफ द वेब पेज डॉक्यूमेंट। जब हम वेब पेज को बनाते हैं या इंटरनेट का कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो जब हम डॉक्यूमेंट में टाइटल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक टैग यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है टाइटल टैग। टाइटल टैग का यूज़ किया जाता है टाइटल को शो कराने के लिए टाइटल बार पर। तो इसका आंसर होगा सी, टाइटल टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एट्रीब्यूट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। किस एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए वैल्यू ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। तो अगर आप किसी भी एट्रीब्यूट की वेरिएबल की वैल्यू जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कंटेंट का यूज़ करते हैं, कंटेंट एट्रीब्यूट का। तो इसका आंसर होगा सी, कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लैंग्वेज दैट इंस्ट्रक्ट द ब्राउज़र ऑन हाउ टू डिस्प्ले द हाइपर टेक्स्ट एंड एड्स द पिक्चर टू द डॉक्यूमेंट
इज़, ये कह रहे हैं कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जो ब्राउज़र को डिस्प्ले कराती है हाइपर टेक्स्ट को और ऐड करती है पिक्चर को टू द डॉक्यूमेंट। तो सिंपल सी बात है, जो ब्राउज़र पर डॉक्यूमेंट्स को डिस्प्ले कराने का काम करती हैं, पिक्चर्स को डॉक्यूमेंट पर शो कराने का काम करती है, वो एक ही लैंग्वेज है जिसका नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा सी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है, डॉक्यूमेंट डिस्प्ले कराना ब्राउज़र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टैग इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड डिस्क्राइबिंग द साइट। कह रहे हैं किस टैग का यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कीवर्ड को, यानी किसी भी कीवर्ड का पता लगाने के लिए हम कौन से टैग का यूज़ करते हैं। वेबसाइट पर अगर हम किसी कीवर्ड का पता लगाना चाह रहे हैं तो कौन से टैग का यूज़ करेंगे, तो इसका आंसर रहेगा सी यानी मेटा टैग। मेटा टैग का यूज़ किया जाता है किसी भी कीवर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर यूज्ड विद अ टैग टू मॉडिफाई इट्स फंक्शंस। कह रहे हैं किस टैग का यूज़ किया जाता है, टैग का यूज़ किया जाता है मॉडिफाई करने के लिए उसके फंक्शंस में। यानी कि अगर आपने कोई भी टैग लगाया है, उस टैग के अंदर उसके और फंक्शंस को आपको मॉडिफाई करना है। सपोज़ आपने फ़ॉन्ट टैग लगाया है, तो फ़ॉन्ट टैग के अंदर आपको उस टैग को और को और मॉडिफाई करना है। जैसे कि उसकी आपको कलर चेंज करना है, डिज़ाइन चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट टैग का। एट्रीब्यूट टैग का काम है उसके अंदर और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट टैग इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CGI स्टैंड्स फॉर। CGI की फुल फॉर्म क्या है, तो CGI की फुल फॉर्म है कॉमन गेटवे इंटरफेस। ये क्या है, एक कॉमन गेटवे इंटरफेस है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इज़ ए कलेक्शन ऑफ कंट्रोल इन HTML। क्या है कि इज़ ए कलेक्शन ऑफ कंट्रोल इन HTML। HTML को कंट्रोल करने के लिए कलेक्शन को क्या बोला जाता है, जो कलेक्शन HTML को कंट्रोल करता है उस कलेक्शन को फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, HTML का कलेक्शन होता है और ये कंट्रोल करने का काम करता है HTML को, तो फॉर्म इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HTML अलाउ अस टू क्रिएट 3 काइंड्स ऑफ लिस्ट। HTML हमें क्या अलाउ करता है, 3 काइंड्स ऑफ लिस्ट को प्रोवाइड करता है। फाइल 3 टाइप की नहीं होती, इवेंट 3 टाइप के नहीं होते, फाइल 3 टाइप की नहीं होती, केवल लिस्ट होती है। जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, ये 3 टाइप की लिस्ट हमें प्रोवाइड करता है HTML। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, कोई फाइल नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, तो लिस्ट इसका आंसर है। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइल्स आर मोर कॉम्पैक्ट दैन द GIF फाइल। कौन सी फाइल बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती हैं GIF फाइल से, तो GIF फाइल की तुलना में जो अदर फाइल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं कॉम्पैक्ट करने के लिए फाइल्स को, तो वो है JPG और JPEG। ठीक है, तो JPG फाइल आपने सुनी होंगी और JPEG फाइल सुनी होंगी, जिसका यूज़ हम पिक्चर्स वगैरह के लिए भी करते हैं और GIF के लिए भी करते हैं। ये मोर कॉम्पैक्ट फाइल्स हैं देन GIF, तो ये वाला फर्स्ट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, HTML अलाउ अस टू यूज़ द लेवल ऑफ हेडिंग्स। HTML हमें कितनी लेवल्स को अलाउ करता है यूज़ करने के लिए हेडिंग्स की, तो हेडिंग्स की लेवल 6 लेवल्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, यानी 6 हेडिंग होती हैं और H1 सबसे लार्ज हेडिंग होती है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। H1 सबसे लार्ज हेडिंग होती है और H6 सबसे स्मॉल हेडिंग होती है। ठीक है, तो H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ मेटा टैग। इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट मेटा टैग का है, क्या नेम यूज़ करता है मेटा टैग, या कंटेंट यूज़ करता है, या दोनों यूज़ करता है, या कुछ नहीं। तो एट्रीब्यूट की बात करें मेटा टैग की, तो नेम तो यूज़ नहीं करता लेकिन कंटेंट का यूज़ करता है। मेटा टैग के अंदर हम कंटेंट डालकर उसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर है वो कंटेंट है, बी आंसर। नेक्स्ट है, विच टैग इज़ यूज टू प्रोवाइड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज दैट इज़ नॉट विजिबल टू द ब्राउज़र। कह रहे हैं किस टैग का यूज़ किया जाता है प्रोवाइड करने के लिए किसी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अबाउट द पेज विच इज़ दैट इज़ नॉट विजिबल इन द ब्राउज़र।
ठीक है। तो ब्राउज़र में जो भी इंफॉर्मेशन विजिबल नहीं है उस इन्फॉर्मेशन को देखने का काम करता है मेटा टैग, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई नहीं देती ब्राउज़र की या छुपी हुई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है किसी भी टैग के बारे में या ब्राउज़र के बारे में, उसको हम देख सकते हैं मेटा टैग की हेल्प से। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच करेक्टर इज़ यूज्ड आफ्टर द ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट टू रिप्रेजेंट द क्लोजिंग टैग। कह रहे हैं क्लोजिंग टैग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो वो एंगुलर ब्रैकेट है हमारा फर्स्ट वाला ए, इस ब्रैकेट का हम यूज़ करते हैं। हम बी में तो कुछ है ही नहीं, स्पेस दे रखा होगा, इसका भी यूज़ नहीं करते और परसेंटेज का भी यूज़ नहीं करते, हम स्लैश का यूज़ करते हैं। तो क्लोजिंग टैग के लिए हम जो है हम स्लैश का यूज़ करेंगे। ए आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है आर इग्नोरिंग बाय द ब्राउज़र। ब्राउज़र के द्वारा क्या इग्नोर किए जाते हैं। टाइटल इग्नोर करा जाता है, बिल्कुल नहीं। बॉडी सेक्शन, बिल्कुल नहीं। इंपॉर्टेंट होता है बॉडी सेक्शन डेटा को शो कराने के लिए। हेड इंपॉर्टेंट होता है टाइटल को शो कराने के लिए, और टाइटल टैग टाइटल ही डिस्क्रिप्टिव करता है। तो कमेंट्स जो हैं, कमेंट्स इग्नोर कर सकता है ब्राउज़र आपका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कमेंट्स। कमेंट्स को इग्नोर कर सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है द टू कॉमनली यूज्ड ब्राउज़र्स आर। जो दो कॉमनली यूज्ड ब्राउज़र्स हैं वो कौन से हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड विंडो एक्सप्लोरर नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो एक्सप्लोरर नहीं है। आउटलुक एक्सप्रेस इंटरनेट एक्सप्लोरर है बट आउटलुक नहीं है। यहाँ पर भी इंटरनेट एक्सप्लोरर लेकिन विंडो एक्सप्लोरर नहीं है। फिर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है एंड नेटस्केप नेविगेटर भी है। तो यही आंसर आपका सी आंसर सही होगा। दोनों ही बहुत ही पुराने और बहुत ही यूज़फुल वेब ब्राउज़र्स हैं और सबसे ज़्यादा इन्हीं का ही यूज़ किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का और नेटस्केप नेविगेटर का। और फोर्थ क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। HTML तो आपको ये पता ही है, HTML तो कोई ब्राउज़र है ही नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा जो आंसर सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू सेगमेंट्स ऑफ ए स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के टू सेगमेंट्स कौन कौन से हैं। स्टाइल टैग को लगाने के लिए हमें दो सेगमेंट्स का यूज़ करना होता है। ये सेगमेंट्स हमारे CSS में प्रोवाइड होते हैं जिसका नाम है सिलेक्टर और प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए, सिलेक्टर और प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है सेगमेंट्स को लगाने के लिए स्टाइल के अंदर। यानी कि सिलेक्टर में आप सिलेक्ट करते हैं कि किस स्टाइल में आपको लगाना है, और प्रॉपर्टी में आप उसकी प्रॉपर्टीज़ डालते हैं कि आपको कौन सा कलर करना है, कितना साइज़ करना है। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ए आंसर, यानी कि सिलेक्टर एंड प्रॉपर्टीज़ का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले एन अल्टरनेटिव मैसेज। किस एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है किसी अल्टरनेटिव मैसेज को देखने के लिए HTML के अंदर। तो HTML के अंदर आप ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं किसी भी अल्टरनेटिव मैसेज को देखने के लिए। इसका आंसर बी है। ठीक है, तो ALT ऑल्ट है, ऑल्ट का मतलब है अल्टरनेटिव से। नेक्स्ट है चेक बॉक्सेस आर यूज्ड। चेक बॉक्सेस यूज़ किए जाते हैं, किस लिए यूज़ किए जाते हैं चेक बॉक्सेस। टू इनेबल ऑप्शन, टू डिसेबल ऑप्शन, टू क्रिएट लिस्ट, टू इनेबल और डिसेबल ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन है डी, इनेबल और डिसेबल ऑप्शन। चेक बॉक्सेस क्या होते हैं, जो इस तरीके के बॉक्स आपको दिखाई देते हैं, जब आप इन पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का आपको साइन दिखाई देता है। तो इनका काम क्या है, किसी भी ऑप्शन को अगर आपको इनेबल करना है तो आप इस पर चेक बॉक्स कर दीजिएगा तो ये इनेबल हो जाएगा, और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आई कैन डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फॉन्ट दैट कैन बी यूज्ड। आइकन डिस्प्ले करते हैं लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स की लिस्ट को। ठीक है, दैट कैन बी यूज, जिनका यूज़ आप कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, चेंज फॉन्ट आइकन, फॉन्ट के आइकन को चेंज करने के लिए। तो फॉन्ट आइकन का काम क्या है, फॉन्ट का आइकन चेंज करना, जिसका ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बर्थ डेट ऑफ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बर्थ डेट क्या है, यानी कि कब से ये बनाने स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन दे रखे हैं 12 जून 1990, 15 जून, 10 जून, 12 जून 1991। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, 12 जून 1991। ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यानी इस दिन से हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने शुरू हो गए थे। तो इसका आप ऑप्शन ध्यान रखेंगे 12 जून 1991।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच टैग इज़ यूज टू चेंज द डिफ़ॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर टैग इन द एंटायर वेब डॉक्यूमेंट वॉट एवर वेन एवर द टैग इज़ यूज्ड। कह रहे हैं कि किस टैग का यूज़ किया जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर टैग की वेब डॉक्यूमेंट में। वेन एवर द टैग इज़ यूज, जब भी टैग यूज़ करें आप तो उसमें उस टैग की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करने के लिए आप कौन सा टैग यूज़ करेंगे, ये इन्होंने पूछा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है उसकी विशेषताओं को चेंज करने के लिए, उसके फीचर्स को चेंज करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर टैग के अंदर किस चीज़ का आप यूज़ करेंगे। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है आपका स्टाइल टैग। ठीक है, किस टैग का यूज़ करेंगे, स्टाइल टैग का हम यूज़ करेंगे किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जो चेंजेस हुए हैं उसको चेंज करने के लिए। ये आपका आंसर है स्टाइल टैग, क्योंकि स्टाइल टैग का ही काम है, वो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स और फीचर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, द एट्रीब्यूट दैट आर यूज्ड विद द मार्क्यू टैग आर। कौन से एट्रीब्यूट हैं जिनका यूज़ मार्क्यू टैग के साथ किया जाता है। तो मार्क्यू टैग का यूज़ किया जाता है बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए और डायरेक्शन चेंज करने के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा सही वो आपका कौन सा होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो बीजी कलर और डायरेक्शन का यूज़, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं हम टेक्स्ट की। बीजी कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, और डायरेक्शन का मतलब है कि मैटर की दिशा चेंज कर सकते हैं कि मैटर लेफ़्ट टू राइट आता हुआ दिखाई दे, राइट टू लेफ़्ट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके से आप डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम मार्क्यू टैग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द विथ ऑफ टेबल। किसी भी टेबल की विथ को स्पेसिफाई करने के लिए हम किस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो अगर टेबल की आपको विथ बढ़ानी है तो हम इसके लिए विथ एट्रीब्यूट का ही यूज़ करते हैं। विथ एट्रीब्यूट हमें प्रोवाइड होता है, विथ का यूज़ करते हैं कि हमें टेबल की कितनी चौड़ाई रखनी है, तो वो सेट करने के लिए हम विथ एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स हाउ लाइट और डार्क ए कलर अपीयर्स ऑन द वेब पेज। यानी कि अगर आप वेब पेज पर लाइट या डार्क कलर को शो कराना चाह रहे हैं तो आप इसमें से किस चीज़ का यूज़ करेंगे उसको इंडिकेट करने के लिए। वैल्यू का यूज़ करेंगे, शेड का यूज़ करेंगे, ह्यू का या टिंट का। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा वैल्यू। हम यूज़ करते हैं वैल्यू का, हमें वैल्यू डालनी होती है कि हम कैसा कलर उसमें शो कराना चाह रहे हैं, लाइट या डार्क। तो जैसे ही आप डालेंगे उसमें जो भी वैल्यू डालेंगे वो आपकी शो हो जाएगी लाइट या डार्क कलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू का यूज़ करते हैं लाइट या डार्क कलर को शो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट टू ट्रांसफ़र हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़। कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है इंटरनेट के द्वारा ट्रांसफ़र करने के लिए हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को। तो कौन सा इसमें से ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ किया जाता है हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को शो करने के लिए, विच इज़ द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नाम से ही आपको पता लग जाएगा स्टूडेंट्स, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज़ हम डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं इंटरनेट पर, जिसको हम HTTP भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। आपने देखा होगा जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं या उसको सर्च करते हैं, आपने डाला www.google.com या फिर yahoo.com, तो उसके शुरू में क्या लग के आ जाएगा, HTTP लग कर आ जाता है। तो HTTP क्या काम करता है, हमारे जो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट हैं, इंटरनेट के वेब पेजेस हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इसलिए स्टूडेंट्स इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द इंस्ट्रक्शन इंडिकेट टू द ब्राउज़र टू डिस्प्ले ए डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड। कह रहे हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस जो ब्राउज़र पर डॉक्यूमेंट्स को, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द इंस्ट्रक्शंस इंडिकेट टू द ब्राउज़र टू डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड। वो इंस्ट्रक्शंस जो ब्राउज़र पर यूज़ किए जाते हैं डिस्प्ले करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को, उन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं। यानी कि HTML के अंदर जब आप कोई डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उन इंस्ट्रक्शंस को हम टैग बोलते हैं। तो HTML में टैग्स का यूज़ किया जाता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को देने के लिए, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, टैग। ठीक है, तो बी आंसर आपका सही होगा, टैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्राइमरी कलर्स आर।
प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? तो स्टूडेंट्स प्राइमरी कलर हमेशा याद रखिएगा, 3 ही कलर होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन, जिसको हम शॉर्ट में RGB कलर्स भी बोलते हैं, तो ये 3 ही कलर होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। यानी कि आपका जो आंसर सही होगा वो थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, रेड ग्रीन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट कलर्स कैन GIF कंटेन? यानी अगर आप कोई GIF बना रहे हैं तो उस GIF के अंदर कितने कलर्स, कितने डिफरेंट कलर्स वो रख सकता है? तो ये रख सकता है आपका 256 कलर, यानी कि 256 कलर को ये रख सकता है। तो सी आंसर इसका सही होगा, 256 कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफरिंग योर HTML कोड फ्रॉम वन मशीन टू द सर्वर इज़ नोन एज। एक मशीन से दूसरे मशीन पर अगर आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं मशीन कोड को, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम होस्टिंग। ठीक है, उसको सर्विंग नहीं बोलते, स्टूडेंट सर्विंग कर देते हैं क्योंकि सर्वर बोला जा रहा है। इसका आंसर होता है होस्टिंग। तो स्टूडेंट्स इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जिसको कहते हैं हम होस्टिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द वैल्यू टू बी स्टोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द वैल्यू टू बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल इफ़ ऑप्शन इज़ सिलेक्टेड। ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं या स्टोर करना चाह रहे हैं, जो भी ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है, तो उसमें से आप किस एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे? तो अगर हम किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हैं किसी भी वेरिएबल में, तो हम वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। वैल्यू एट्रीब्यूट के यूज़ से हम उसकी वैल्यू को डाल सकते हैं, जैसे हम कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर लाइकली टू बिकम वेरी पॉपुलर। कह रहे हैं इनमें से कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। तो कौन कौन से प्रोग्राम दे रखे हैं? HTML और XML। HTML तो पॉपुलर HTML है और XML है। चलिए, XML तो पॉपुलर है, HTML भी पॉपुलर है, लेकिन कम्प्लीटली पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसके जो दूसरा वर्ज़न है DHTML वो ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट एंड एप्लेट, ये भी इतना पॉपुलर नहीं है। HTML एंड DHTML, HTML पॉपुलर नहीं है जितना DHTML पॉपुलर है। तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो DHTML और HTML होगा, यानी डायनेमिक HTML और XML। ठीक है, तो ये दोनों ज़्यादा आपकी पॉपुलर हैं। ठीक है, तो ये आपका सी आंसर सही होगा इसका। HTML इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी DHTML पॉपुलर है, इसलिए इसका आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेन द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। डॉक्यूमेंट को कौन रखता है? डॉक्यूमेंट को कौन सा सेक्शन रखता है? यानी कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट लिखना है HTML के अंदर, तो हम किसका यूज़ करेंगे? स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं। टैग का यूज़ करेंगे? टैग का तो यूज़ करेंगे, लेकिन इन्होंने पूछा है कि क्या कंटेन करता है, किसके अंदर कंटेन होता है डॉक्यूमेंट। तो फिर वो क्या है? बॉडी सेक्शन है। हेड सेक्शन के अंदर तो हम टाइटल लिखते हैं, तो हेड सेक्शन इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने पूछे किस चीज़ के अंदर रखते हैं, तो टैग के अंदर नहीं रखते, बॉडी सेक्शन इन्होंने दे रखा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बॉडी सेक्शन होगा। हमें कोई भी डॉक्यूमेंट लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, तो हम इसी का यूज़ करते हैं, बॉडी सेक्शन का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल द कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड टू बी कनेक्टेड टुगेदर। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंप्यूटर्स को पूरी दुनिया से कनेक्ट कर देती है एक साथ? तो असेंबलर नहीं, कंपाइलर नहीं, HTML डॉक्यूमेंट नहीं, इंटरनेट बिल्कुल। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्शन को बनाने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर इंटरनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलर ब्राउज़र यूज्ड टू सर्फ द इंटरनेट इज़। इसमें से कौन सा ऐसा पॉपुलर ब्राउज़र है जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ इंटरनेट को सर्फ करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंटरनेट को सर्फ करने के लिए। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्राउज़र भी है और सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ द फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैसेज
फॉर्मेट एंड रूल्स टू बी फॉलोड बाय द कंप्यूटर। इसमें से कौन सा ऐसा फॉर्मल डिस्क्रिप्शन है किसी भी मैसेज फॉर्मेट के लिए या रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा? तो इसका आंसर होगा आपका प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं जो कि कंप्यूटर्स को फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो ये आपके मैसेजेस के फॉर्मेट को या रूल्स को बनाते हैं, तो जिसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म इज़ यूज्ड टू रेफर द डॉक्यूमेंट रेफर टू द कंप्यूटर दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द वेब पेज फाइल्स। वेब पेज फाइल्स को स्टोर करने के लिए या फिर वेब पेज फाइल को देखने के लिए किस टर्म का यूज़ किया जाता है? तो इसमें जो आंसर होगा वो बी होगा आपका, ठीक है। वेब क्लाइंट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर जो किसी फाइल को स्टोर करते हैं या वेब पेज फाइल्स को देखते हैं तो वो वेब क्लाइंट कहलाते हैं। अगर हम लोग कुछ भी इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो हम लोग क्या होंगे, हम लोग वेब क्लाइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो वेब क्लाइंट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ HTML। HTML की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो HTML की फुल फॉर्म आप सभी को अच्छी तरह से पता होगी। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आर यूज टू अलाउ यूज़र टू सिलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन डिस्प्लेड। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यूज़र को कहता है कि वो एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है जो आपको दिखाई दे रहे हैं? ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ये रेडियो बटन्स होते हैं। रेडियो बटन इसका आंसर है, जिसमें से यूज़र केवल एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। आपको 3 या 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं जिसमें से आप केवल एक ही बटन पर क्लिक कर पाते हैं। तो ये वाले जो बटन होते हैं वो रेडियो बटन होते हैं। हम एक पर क्लिक कर सकते हैं लेकिन एक साथ 2 पर या 3 पर क्लिक नहीं कर सकते, तो वो आपके रेडियो बटन होते हैं। जबकि चेक बटन कौन से होते हैं, जिसमें हम एक साथ बहुत सारे ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन में हम एक बारी में एक ही ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर रेडियो बटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ यूज टू सेपरेट द एट्रीब्यूट्स इन द सिलेक्टेड सेगमेंट ऑफ स्टाइल टैग। जब हम स्टाइल टैग के अंदर कोई भी टैग लगाते हैं, कोई भी एट्रीब्यूट लगाते हैं, तो उस एट्रीब्यूट को किस चीज़ से सेपरेट किया जाता है? अगर मैंने एक साथ 2 एट्रीब्यूट लगा दिए हैं, तो एक कलर का लगा दिया है सपोज़, और एक कोई और एट्रीब्यूट लगाना है, मुझे बैकग्राउंड कलर का लगाना है, तो वो सेपरेट होंगे सेमी कॉलन से। किस चीज़ से? सेमी कॉलन से। सेमी कॉलन आपके कौन से हैं? ये बी ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सेमी कॉलन कहलाते हैं। इससे सेपरेट किए जाते हैं 2 एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इमेज टैग ऑलवेज यूज्ड विद द एट्रीब्यूट। इमेज टैग हमेशा किस एट्रीब्यूट के साथ यूज़ किया जाता है? इमेज टैग जो है वो SRC इस एट्रीब्यूट के साथ यूज़ किया जाता है। SRC का मतलब होता है सोर्स। ये सोर्स होती है, इसके अंदर हम सोर्स डालते हैं कि आपकी इमेज फाइल का क्या एड्रेस है, किस लोकेशन पे वो सेव है, तो इसके लिए हम SRC का यूज़ करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ MCQs थे जो कि समथिंग 40 to 45 MCQs मैंने आज आपको बताए हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।